हजरत साद बिन अबी वक्कास को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद कुरून उला के आला तरीन जर्नैलों में शुमार किया जाता है। इस बात के बावजूद कि इराक की मुहिम पर जाने से पहले आपने कोई बड़ी मिलिट्री कैंपेन बजाते खुद कमांड नहीं की थी, उसके बावजूद जो किरदार आपने, जो फिरासत आपने, जो जंगी हिकमत अमली आपने इराक की जंगों में दिखाए, वो गैर मामूली थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को शुरू में शक था कि शायद सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो इस जंग की जिम्मेदारियों को पूरा न कर सकें, इसीलिए ओवरऑल कमांड हजरत उमर ने अपने हाथ में रखी। लेकिन बाद में आने वाले वाकयात ने बिल्कुल साबित कर दिया कि सैयदना साद बिन अबी वक्कास न सिर्फ जंगी हिकमत अमली के हवाले से बल्कि उस रूहानी ताल्लुक के हवाले से भी गैर मामूली हैं, जिसकी वजह से मुसलमान जंगों में फतह हासिल करते थे। जो फैसला कुन लम्हा था इस पूरी इराकी कैंपेन का, वो एक मौजज़ा था। जैसे हमने अर्ज किया, ये वो मौका था कि जब साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तमाम फौज के साथ दरिया में उतर जाते हैं, उस दरिया में जिसमें सैलाब चढ़ा हुआ था, और दरिया को हुक्म देते हैं कि मुसलमानों को कोई गजन ना पहुंचे, और अल्लाह से दुआ करके अल्लाह के भरोसे पर, जिस पर ईरानी देवा आमदन कहकर राह फरार इख्तियार करते हैं। ये पूरी इराकी कैंपेन का एक कल्मिनेशन, एक फाइनल पॉइंट था। कादसिया की जंग में उससे पहले अपने से कई गुना ज्यादा बड़े दुश्मन को हरबी हिकमत अमली पे भी शिकस्त दी जा चुकी थी। ये शिकस्त जो मदाइन पे दी गई, ये रूहानी कुव्वतों से दी गई, जंग की ही नहीं गई। यहां पर दुश्मन ने राह फरार इख्तियार की उस ऐसे मोज़े को देखकर जो उनकी अक्लें मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन आंखें होता हुआ देख रही थी। ये वो डायमेंशन है जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, इसलिए कि अगर इस डायमेंशन को निकाल दिया जाए, इस रूहानी पहलू को निकाल दिया जाए, फिर कुरून उला की कोई जंग ना समझी जा सकती है, ना उसके तासीर को देखा जा सकता है, ना आने वाले वाकयात में उनकी झलक देखी जा सकती है। ये अकली बुनियादों पर ना तय होने वाले वाकयात हैं, ना अकली बुनियादों पर ये मार के लड़े गए। जो लड़ रहे थे वो भी जानते थे कि इसके अंदर जो रूहानी डायमेंशन शामिल है, जो रूहानी पस मंजर है, वो इतना गैर मामूली है कि इनको फतह की बिशारत जंग से पहले दे दी जाती थी। और जब जंग से पहले ही फतह की बिशारत दे दी जाए, तो उसके बाद जो हौसला, जो जज्बा और जो साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी फौजों को नसीब होती है, वो हर तरह से उस कमी को पूरा कर देती है जो फौजी और अस्करी एतबार से मुसलमानों को नसीब थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरा के लश्करों की, उसकी सल्तनत की तबाही की बिशारत हजरत सराका के वक्त में ही दे दी थी, हिजरत फरमाते हुए। उसके बाद हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपने रजल सौलह की बिशारत भी दी। यह भी बिशारत दी कि इनके हाथों अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह नसीब कराएगा, और उनको मुस्तजीब दावत भी करार दिया। हजरत साद की दुआ भी कबूल होती थी। और ये सारे वो रूहानी हथियार थे कि जो मंजनीकों, तीरों, तलवारों, नेजों और तरकशों के साथ मुसलमान फौज इस्तेमाल करती हुई आगे बढ़ रही थी अपनी इराकी कैंपेन में। इसके बाद जो वाकयात होते हैं, मुसलमान एक तरफ ईरान प्रॉपर में भी दाखिल होते हैं आने वाले वक्तों में। ईरान प्रॉपर में दाखिल होने के बाद अफगानिस्तान, एशिया वस्ती और हिंद की तरफ मुसलमानों का लश्कर रवाना होता है। दूसरी तरफ मिस्र में मुसलमान फौजें दाखिल होती हैं, और मिस्र को फतह करते हुए, जो कि अफ्रीका के लिए उनका दरवाजा था, पूरे शुमाली अफ्रीका से होती भी मुसलमान फौजें उस मकाम पर पहुंच जाती हैं कि जहां पर पैसिफिक ओशन या बहरे जुल्मात मुसलमानों का रास्ता रोकता है। अल्लामा इकबाल ने अपना खूबसूरत शेर कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, 3 बड़ी बड़ी मिलिट्री कैंपेन्स की तरफ इशारा करता है। दश्त से मुराद वो डेजर्ट कैंपेन्स हैं जो मुसलमानों ने जजीरा-ए-नुमा अरेबिया से निकलकर इराक में और शाम की तरफ की। दरिया भी ना छोड़े हमने, यहां से दरिया से मुराद यही मदाइन का वाकया है कि जहां पे साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी फौजें मदाइन में दाखिल कर दी थी। और जब मुसलमान मगरबी अफ्रीका तक पहुंचते हैं और मुसलमान सिपाह सालार समुद्र में अपना घोड़ा डाल देता है, और यहां पर वो अल्लाह से कहता है कि या अल्लाह, अगर ये समुद्र मेरी राह में हायल ना होता तो मैं इससे भी आगे जाके जिहाद करता। इस पैसिफिक ओशन को, इस वाक़े को अल्लामा इकबाल दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने से तशबीह देते हैं। ये इतनी गैर मामूली कैंपेन्स हैं और इतने मुख्तसर तरीन अरसे में ये कैंपेन्स की गई कि तकरीबन
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے لشکر کو جو عراق اور سیریا میں شام میں روانہ کیا گیا، اس کے 70 سال کے عرصے میں مسلمان ایک طرف پرشین اور رومن امپائرز کو شکست دے کر ایشیا وسطی ماوراء النہر کے علاقے فتح کر چکے تھے اور ماسکو کی ریاست کے قریب پہنچ چکے تھے. ایک طرف ایسٹرن ترکستان اور چین کی سرحدوں سے ٹکرائے اور ایک طرف ماسکو کے دروازے پہ دستک دی. ایک طرف بائزنٹائن امپائر پورے مشرقی وسطی سے نکال باہر کی اور تمام وہ علاقے جو پرشین امپائر کے تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے. افریقہ میں داخل ہوئے تو مغربی افریقہ سے ہوتے ہوئے یورپ اور اسپین میں داخل ہو گئے اور فرانس کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کیے. یہ اتنی غیر معمولی کیمپین تھی جو صرف تیروں، تلواروں اور نیزوں اور ہتھیاروں سے نہیں لڑی گئی. اس کا جو روحانی ڈائمنشن تھا وہ اس کی عسکری، اس کی فوجی اور اس کی حربی ڈائمنشن کے ساتھ لازم و ملزوم تھا. انشاءاللہ ان تمام ڈائمنشنز پہ اگلے پروگراموں میں بات کرتے جائیں گے.